स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीए के हिस्ट्री के पार्ट 6 की। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 5 पार्ट बना दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम जो आपको यहाँ पर हिस्ट्री की वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं यह टॉपिक वाइज है, अर्थात एक वीडियो में एक टॉपिक डन करा रहे हैं। हिस्ट्री का, साथ ही साथ ज्योग्राफी का। अभी हमने पॉलिटी का स्टार्ट नहीं किया है, जल्द ही पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इकोनॉमिक्स भी आपको दिया जाएगा और फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र का भी वीडियोज़ आपको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी की भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर दी जा रही है। तो एकमात्र ऐसा चैनल जो सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ को प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए बिना देरी किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आज के क्वेश्चनों को जल्दी से देख लेते हैं। तो आप सबके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है। लिखा है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? जो मौर्य शासक हैं अशोक, ये कलिंग पर कब आक्रमण किए? ऑप्शन ए 251 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 259 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व एंड ऑप्शन डी 269 ईसा पूर्व। तो मौर्य शासक अशोक जो हैं ये कलिंग पर 261 ईसा पूर्व आक्रमण किए थे। ध्यान दीजिएगा, 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है दूसरा प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मतलब इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाली बात को सत्य करेगा सबसे पहले? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर लिखा है पाद्रेटी फैंथेलर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपके सामने है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है चार्ल्स विल्किंस और ऑप्शन डी जो है आपका जेम्स प्रिंसेप। तो इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये यहाँ पर हमें देखना है। तो जो आपका जेम्स प्रिंसेप हैं इन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारे पास अब प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 आ चुका है, इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है, अशोक के किस शिलालेखों में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? मतलब अशोक ने जो शिलालेख कराया था उसमें से किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? मतलब उन्होंने जो कलिंग युद्ध जीता था उसका वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन ए है 9वें, ऑप्शन बी है 10वें, ऑप्शन बी 11वें एंड ऑप्शन डी 13वें। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। आप सभी लोग ध्यान देंगे। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? ठीक है, तो इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अहरौरा, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी एर्रगुडी, ऑप्शन डी सहसराम। तो इसमें जो आपका मास्की है ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारे नेक्स्ट प्रश्न में 5वां और 6वां में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक कामा अरामेइक में प्राप्त होता है? मतलब यहाँ अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें जो है कौन सा अभिलेख ऐसा है जो 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? वो ग्रीक और अरामीक दोनों भाषाओं में है। तो हमारे पास कई ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए सरेकुना, ऑप्शन बी शहबाज गढ़ी, ऑप्शन सी कालसी एंड ऑप्शन डी रुम्मीन देई। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो आपका सरेकुना है ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। लिखा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया भी था, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया था। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद भी रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी कनिष्क। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। अब चूंकि हम आज का टॉपिक लिए हैं अशोक सम्राट, तो यहाँ पर बिना कुछ सोचे और समझे टिक जाएगा अशोक पर, ठीक है। तो अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, आप सभी को पता होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8, करेंगे इस प्रश्नों का पोस्टमार्टम, अर्थात इनका भी आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 7वें प्रश्न में लिखा है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्णन कितने भागों में किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी जो है 7। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेगास्थनीज जो है ये भारतीय समाज का जो वर्गीकरण है इसको कितने भागों में किया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी कनिष्क। तो फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर बता दिया जाए कि जो टॉपिक है वो अशोक सम्राट है, तो ऑप्शन सी अशोक यहाँ पर भी सही हो जाएगा। तो देखिए धम्म का प्रतिपादन अशोक ने किया था, सांची के स्तूप का जो निर्माण है अशोक ने किया था। तो ये बातें आप सभी को याद रखनी चाहिए। तो चलिए 7 और 8 प्रश्न हो जाने के बाद अब हम चलेंगे 9वें और 10वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 9वां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे जिसमें दिख रहा है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन बी यहाँ पर है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे सामने है, अशोक ने धम्म की परिभाषा जो है राहुलो वादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। और आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा जो है राहुलोवाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई, ये भी सही है। तो बाकी अगर 3 बातें सत्य हैं तो ये चौथी बात क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नंबर नेक्स्ट हमारा है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए धार्मिक कर को, ऑप्शन बी सिंचाई कर को, ऑप्शन सी निःशुल्क श्रम को एंड ऑप्शन डी जो है आपका भू राजस्व को। तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मौर्य काल में जो आपका विष्टि है ये निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। किस चीज़ को कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, प्रश्न नंबर 11 लिखा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? अश्वमेध यज्ञ किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए यहाँ पर है अशोक, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी जो है कुणाल। तो देखिए आपको अभी सारे प्रश्नों में बताया गया कि चूंकि टॉपिक है अशोक सम्राट का, इसलिए आंसर जाएगा अशोक पर। तो यहाँ ये सही नहीं है, यहाँ होगा यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर प्रदान करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।